तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे जो 2018 में आपका सिग्नल सिस्टम का पेपर आया है। इसके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस। तो डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जो व्यूअर्स हमारे चैनल पर नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब भी करवाएं। अब हमें टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम हैंडल है पॉलिटेक्निक ज़िंदगी के नाम से। अब हम इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, हैंडल है पॉलिटेक्निक ज़िंदगी के नाम से। तो अब डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो देखो, द सिग्नल एफ टी इज एन ऑड फंक्शन देन। अगर कोई सिग्नल ऑड फंक्शन होता है तो उसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। तो देखो, कोई अगर सिग्नल ऑड फंक्शन होता है तो एफ ऑफ माइनस टी माइनस ऑफ एफ टी के बराबर होता है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ टी माइनस एफ ऑफ माइनस टी के बराबर होता है। तो आप देख लो कौन सा करेक्ट आंसर होना चाहिए इस हिसाब से। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, द लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ। तो ये कंप्लीट ऐसे होता है, e के पावर माइनस ए टी यू टी। इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1/s प्लस ए। ठीक, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3, देखो, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस वैल्यू निकालनी है इस पूरे एक्सप्रेशन की। तो यहाँ ध्यान रखना, दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के टर्म है। एक तो ये आपका डीसी टर्म है और ये कॉस से है जिसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा है। तो जब दो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी टर्म्स हो ना, तो आरएमएस वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, आरएमएस इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 3 का होल स्क्वायर प्लस 4√2 डिवाइडेड बाय √2 का होल स्क्वायर। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये 9 प्लस ये √2 से √2 कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16 विच इज अंडर रूट ऑफ 25 इज इक्वल्स टू 5। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए आपका, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी एफ एस दिया हुआ है। तो एफ डैश टी मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ एफ टी है, मतलब डी बाई डी टी ऑफ एफ टी का पूछा है बेसिकली लाप्लास ट्रांसफॉर्म इसमें। तो उसका फॉर्मूला होता है एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। देखो, एफ एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। यही अगर दो डिफरेंशिएशन होता ना, मान लो डेल टू स्क्वायर अपॉन डेल टी स्क्वायर होता, डेल टी स्क्वायर होता अगर इसकी जगह, तो होता एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस एफ डैश ऑफ जीरो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला होता है। तो डिपेंड करता है कितने टाइम तक डिफरेंशिएशन है, उस हिसाब से ये फॉर्मूला लगता है। यहाँ एक एफ डैश है तो इसीलिए एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। अगर दो बार होगा तो दो बार आपका ये डिफरेंशिएशन होगा और ये फॉर्मूला लगेगा। तो ये ध्यान रखना आप लोग। इसको मैं एक जगह लिख लेता हूँ तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखोगे इसको। देखो, लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ टी तो आप लोग ध्यान रखते ही हो, विच इज एस एफ एस माइनस एफ ऑफ जीरो। लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ डैश टी क्या होता, एस स्क्वायर एफ एस माइनस एस एफ ऑफ जीरो माइनस माइनस एफ डैश जीरो। ठीक, तो ये फॉर्मूला आता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स रिप्रेजेंट इनिशियल वैल्यू थ्योरम। तो देखो, पहला नहीं है, टी टेंस टू इन्फिनिटी है, नहीं होगा। ये भी टी टेंस टू इन्फिनिटी है, ये भी नहीं होगा। टी टेंस टू जीरो होता है। तो एक्चुअली ये होता है लिमिट टी टेंस टू जीरो एफ टी लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस इंटू एफ ऑफ एस। ये इसको कभी कभी ऐसे भी लिख सकते हो, एफ ऑफ जीरो, ठीक है, और उसके बाद ये लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस इंटू एफ एस। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। द एवरेज वैल्यू ऑफ ए सिग्नल। तो एवरेज वैल्यू होता है एरिया अपॉन टाइम पीरियड। ठीक है, तो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ये एवरेज वैल्यू का फॉर्मूला होता है।
फॉर एन ऑड फंक्शन विच टर्म इज प्रेजेंट इन द फोरियर एक्सपेंशन। तो देखो जब भी कोई ऑड टर्म होता है ए नॉट जीरो होता है उसका, ठीक है, ए नॉट जीरो होगा, ए एन भी जीरो होगा, तो प्रेजेंट क्या रहेगा बी एन। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी, क्योंकि क्या पूछा हुआ है विच टर्म इज प्रेजेंट इन द फोरियर एक्सपेंशन, तो बी एन प्रेजेंट होगा। द फोरियर कोफिशिएंट ए एन इज गिवन बाय, तो फोरियर कोफिशिएंट ए एन का पूछा है, करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए 2/t। हालांकि माइनस टी बाई टू से टी बाई टू एक टाइम पीरियड लिया जाता है आपका एफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी। विच द फंक्शन शोन इन फिगर इज, तो इसको क्या कहते हैं, इसको रेक्टेंगुलर फंक्शन या गेट फंक्शन भी कहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि सिंक फंक्शन है नहीं है, रैंप फंक्शन भी नहीं है, यूनिट स्टेप फंक्शन भी नहीं है ये, तो इसको है गेट फंक्शन कहते हैं, और इसको गेट फंक्शन या रेक्टेंगुलर फंक्शन के नाम से कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 10, जेड ट्रांसफॉर्म ऑफ एन इज, तो देखो एन तो नहीं होता है, जेड ट्रांसफॉर्म आपको याद रखना, तो एन ए के पावर एन यू एन का याद रखना, वो होता है ए जेड अपॉन जेड माइनस ए का होल स्क्वायर, और इसका आर ओ सी होता है मॉड जेड ग्रेटर देन, ठीक है। तो अब यहाँ तो पूछा है एन का, एक्चुअली को पूछना चाहिए एन यू एन का, ये तो पूरा नहीं दे रखा इसने, लेकिन एन यू एन का पूछना चाहिए था। तो देखो यहाँ ए की वैल्यू 1 रख लो आप, तो एन यू एन का आ जाएगा, तो ए की वैल्यू 1 रखोगे तो देखो एन यू एन का क्या होगा 1, ए की वैल्यू 1 रखो यहाँ पे, जेड अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो जेड अपॉन जेड माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो करेक्ट आंसर कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ये इसकी आर ओ सी है। ए पावर सिग्नल इज वन डेट हैज डैश इन इट, तो पावर सिग्नल कौन सा होता है जिसकी आपकी इनफाइनाइट एनर्जी होती है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, डीडीटी ऑफ आरटी, डिफरेंशिएशन ऑफ रैंप फंक्शन क्या होता है, यूनिट स्टेप फंक्शन। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। The unit ramp function is defined by RT equals to T for T greater than 0, RT equals to 0 for T less than 0। बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इसको कभी कभी आप ऐसे भी लिख सकते हो RT equals to TUT, ठीक है, और TUT और UT ग्रेटर देन 0 ही प्रेजेंट होता है, ठीक है, ग्रेटर इक्वल्स टू 0 पे, तो TUT, तो ये आपका करेक्ट डेफिनेशन है, तो इसको ऐसे भी आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, टू सिग्नल्स कैन बी, दो सिग्नल ऐड भी किए जा सकते हैं, मल्टीप्लाई भी किया जा सकते हैं, इंटीग्रेट भी किया जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर होना चाहिए आपका ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर आपका 15, तो 15 है आपका इनिशियल वैल्यू पूछा है आई ऑफ 0। तो इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगाने के लिए सबसे पहले तो डिनोमिनेटर का पावर देखते हैं कि डिनोमिनेटर का पावर ज्यादा होना चाहिए, सही बात है, या डिनोमिनेटर का पावर 2 है, न्यूमिनेटर का पावर 1 है, और दूसरा सिस्टम कॉजल होना चाहिए। तब ये दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई होती है तब आपका इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगती है। तो डिनोमिनेटर का पावर यहाँ ग्रेटर है न्यूमिनेटर से, तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू थ्योरम लगा सकते हो। अब थ्योरम है क्या, आई ऑफ 0 लिमिट एस टेंस टू इन्फिनिटी एस इंटू एस इंटू आई ऑफ एस। अब सॉल्व कर लो आसानी से, 5s प्लस 250 अपॉन s प्लस 100, ठीक है, s से s तो कैंसिल हो जाएगा आपका। अब s कॉमन लेके आप डिवाइड कर दोगे तो 5s डिवाइडेड बाय s, 1 प्लस 250 अपॉन s डिवाइडेड बाय 1 प्लस 100 अपॉन s। अब यहाँ ध्यान रखना एक चीज कि यहाँ पे लिमिट s टेंस टू इन्फिनिटी भी प्रेजेंट होता है, लिमिट s टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो देखो ये s से ये s कैंसिल, s टेंस टू इन्फिनिटी बैठाओगे तो ये वाला टर्म 0, यहाँ पे भी s टेंस टू इन्फिनिटी बैठाओगे तो ये वाला टर्म 0, तो आंसर क्या आना चाहिए 5। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 16, एफ टी माइनस एफ ऑफ टी प्लस माइनस टी बाई 2 कौन सी सिमेट्री होती है, काफी सिंपल, हाफ वेव सिमेट्री होती है।
क्वेश्चन नंबर 17, द टू फंक्शंस आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इस टाइम इंटरवल में। तो ऑर्थोगोनल फंक्शन है तो उस टाइम पीरियड में दोनों सिग्नल का मल्टीप्लिकेशन 0 हो जाता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 में तो देखो कुछ बताया नहीं है कि zn निकालना है, कुछ फंक्शन नहीं दे रखा है इसमें, तो इसलिए मैं इसको अभी लेफ्ट कर रहा हूँ, क्योंकि कोई फंक्शन बताता तभी मैं लिख सकता था, बट कोई फंक्शन तो दिया नहीं है इसमें। क्वेश्चन नंबर 19, द यूनिट स्टेप फंक्शन ऑन इंटीग्रेशन। तो यूनिट स्टेप का इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा, रैंप फंक्शन। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो पूछ रहा है इसमें से गलत कौन सा है, ठीक है। हाँ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, ध्यान देखना, इस पूछ रहा है कि गलत इसमें से कौन सा है। तो देखो लिखा क्या है, एक सेकेंड, पहले तो इस चीज को ध्यान रखना कि गलत फाइंड करना है। f1et, f2et, fet आर इवन फंक्शंस, f1 0t, f2 0t, f0t ये ऑड फंक्शंस हैं। तो पूछ रहा है कि गलत कौन सा है, ध्यान रखना। तो देखो इवन फंक्शन बोल रहा है, तो इवन फंक्शन ध्यान रखना, इवन फंक्शन को नंबर मत लेना, जैसे 2 + 2 = 4, तो ये इवन नंबर हो गए, लेकिन वहां फंक्शन बोल रहा है, तो ध्यान रखना आप। तो इवन फंक्शन के लिए जो डेफिनेशन होती है f of -t ft, वो दिखाना पड़ेगा। तो देखो मान लो यहाँ पे f1et हम मैं मान रहा हूँ एक फंक्शन है t², ये इवन फंक्शन है आपका। एक और फंक्शन मान रहा हूँ यहाँ पे आपका f2et t⁴। अब देखो ये भी इवन है, ये भी इवन है, तो इसका सम भी आप देखो इवन ही होगा, क्योंकि f of t माइनस ऑफ f of, अगर आप इसको चेक करो तो f of -t ft के बराबर ही आएगा। -t पुट करके देख लो, निगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये देखो ये इवन होगा, तो ये स्टेटमेंट तो आपका सही है। f1 ऑड, यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो t³ और t⁵, तो ये भी सही है, और फंक्शन का सम ऑड ही आएगा आपका। लेकिन जो गलत स्टेटमेंट पूछ रहा है, ठीक है, गलत, तो ये गलत है, इवन का सम और ऑड का सम इवन आएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना कि पूछा क्या है, कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो सही आंसर आप देख भी सकते हो, एक इवन फंक्शन ले लो t², एक ऑड फंक्शन ले लो t⁵, इसमें आप पुट करके देख लो, ठीक है। तो कभी भी इवन फंक्शन नहीं आएगा, क्योंकि जब f of -t आप डालोगे इसी में, तो क्या आएगा देखो, -t t², t³ -t पुट करो तो -t³। अब देखो ना ही ये फंक्शन इवन बच रहा है, ना ही ये ऑड है, ठीक है, तो इसलिए करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। तो देखो ये आपके 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए मैंने। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ सब्सक्राइब भी करवाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।